अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग शुरू होता है सफाई से, रूम की डस्टिंग की और उसके बाद मैंने अच्छे से रूम में पोछा लगा दिया और फर्श मैंने चमका दिया एकदम। उसके बाद मैंने नहाना था, मैंने कपड़े निकालने थे और मेरे दराज का हाल चेक करें बस आप लोग, कितने ज़्यादा कपड़े हुए हैं और कोई समझ नहीं आती। जब भी मैंने कोई आउटफिट निकालना हो ऐसे ही हाल होता है। ये बैग में मैंने सारे गर्म कपड़े रखे थे लेकिन अचानक से दोबारा सर्दी आ गई, मुझे दोबारा से निकालने पड़े। मुश्किल से ढूंढ ढूंढ कर ये सारी चीज़ें बाहर निकाल के मैंने अपना आउटफिट ढूंढा। हर दफ़ा यही हाल होता है, जितना मर्ज़ी मैं इसको सेट कर लूँ फिर इसी का यही हाल रहता है। ये मैंने 2 आउटफिट प्रेस किए हैं अभी, एक ये और एक ये मैं अभी पहनूंगी और ये अगर मेरा आज प्लान बन गया शॉपिंग करने का तो फिर ये पहनूंगी। अल्लाह करे बन जाए। शॉपिंग, ईद की शॉपिंग की अलग ही एक्साइटमेंट होती है। ईद का एक आउटफिट मैंने ले लिया है और अब दूसरा आउटफिट मैंने लेने जाना है। अब मैं शावर लेकर ये आउटफिट पहनने लगी हूँ। ये शाम में पहनूंगी, अगर अफ्तारी के बाद गई तब पहनूंगी या पहले गई तब पहनूंगी, अभी कंफर्म नहीं है मैंने किस टाइम जाना है। अब इसको हैंग कर लूँ मैंने कल कॉम किया था, आज कॉम नहीं किए, लेकिन माशाल्लाह मेरे बाल पहले से काफ़ी ग्रो हुए हैं। छोटे छोटे बाल भी ग्रो हुए हैं, ये वाले बाल भी मेरे दोबारा से ग्रो हुए हैं। ये वाले बाल शायद आपने काफ़ी वीडियोस में देखा भी होगा। और ये भी वैसे भी मेरे बालों की लेंथ इंक्रीज़ हुई है। और मैं यूज़ कर रही हूँ ये मल्टी वाइटामिन्स। इनके साथ आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और स्किन भी इसके साथ अच्छी होती है, हेयर भी, नेल्स भी। ये काफ़ी अच्छे मल्टी वाइटामिन्स हैं। ये मैं आजकल ले रही हूँ, बल्कि थोड़े से ही रह गए हैं। आपके बालों की ग्रोथ काफ़ी देर से रुकी हुई है तो आप ये मल्टी वाइटामिन्स यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हेयर फॉल है तो आप साथ ये मिनॉक्सिन हेयर ग्रोथ स्प्रे यूज़ कर लें। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू डे 5। आज है माशाल्लाह माशाल्लाह 5वां रोज़ा और इतनी जल्दी रोज़े गुजर रहे हैं कोई पता नहीं चल रहा। अभी मैं फ़्रेश होके शावर लेके आई हूँ और मुझे याद आया अभी तो मैंने आप सबका वेलकम ही नहीं किया। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप आप सबको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे से व्लॉगिंग करने की, लेकिन मुझे अभी इतने अच्छे से व्लॉगिंग नहीं आती, लेकिन ट्राई तो मैं कर रही हूँ आप सबको अपडेट देने के लिए, आप सबको अपने साथ रखने के लिए। आई होप आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अभी मैं सुबह उठी हूँ, सफाइयाँ वगैरह की हैं। रूम में इतनी मट्टी आई हुई थी क्योंकि 2-3 दिन से फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो रूम में मट्टी थी। डस्टिंग की है मैंने और सफाई की है, घर की भी सफाई करने वाली थी वो भी की है। और अभी मैं फ्री हुई हूँ, शावर लिया है। अच्छा, मैं फ्री बैठी हुई थी तो मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करती हूँ रमज़ान से रिलेटेड। मैरिड लाइफ और सिंगल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। मामा के घर में और ससुराल के घर में बहुत डिफरेंस है। मैं शुरू से ना बहुत रिस्पॉन्सिबल रही हूँ रमज़ान को लेकर। शुरू से ही मम्मा की तरह भी मैं सहरी खुद ही बनाती थी क्योंकि मुझे शौक़ होता है सहरी बनाने का। मोस्टली लड़कियों को नहीं होता लेकिन मुझे बहुत शौक़ होता है सहरी बनाने का। अफ्तारी में मेरी ना थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाती है तो शुरू से मेरी आप ही अफ्तारी बनाती थी, लेकिन मम्मा की तरफ भी सहरी मैं खुद ही बनाती थी। लेकिन तब वो होता था कि मम्मा ने उठा देना है, कोई बात नहीं, इजी होकर सोए हुए हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं है, मम्मा उठा देंगी। अगर नहीं भी उठाएंगी, अगर नहीं भी दिल करा तो मम्मा खुद सहरी बना लेंगी। लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं होता। ससुराल में ये मेरा ससुराल में दूसरा रमज़ान है। पहले रमज़ान में भी मुझे यही होता था कि मुझे ना टेंशन से नींद ही नहीं आती थी कि मैं टाइम से उठ जाऊँ ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठ तो जाती हूँ क्योंकि मुझे शुरू से आदत है। तो अब भी दूसरा रमज़ान है, अब भी मेरा यही हाल है, मुझे टेंशन से नींद ही नहीं आ रही होती कि मैंने उठना है, सहरी बनानी है, और मैं टाइम से उठ जाती हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल शुरू से ही हूँ। तो मेरी आप सब लड़कियों से यही एडवाइस है कि अगर आप बिल्कुल भी अभी कोई टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजारो ज़रूर, इंजॉय ज़रूर करो, लेकिन साथ साथ थोड़े रिस्पॉन्सिबल भी आपको इन चीज़ों को लेकर होना चाहिए। जिनकी शादी होने वाली है वो इन चीज़ों पर ज़रूर फोकस करें। अगर आप अभी फोकस कर लेंगी ना, शादी के बाद इतनी मुश्किल नहीं होगी। जैसे अब मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती, मैं शुरू से सहरी बनाती हूँ, शुरू से हर चीज़ मैं मैनेज करती हूँ, तो अब मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि मुझे आदत है।
इसलिए अगर आपको आदत नहीं है तो साथ साथ अपनी आदत बना लें। ये एक अच्छी एडवाइस है आप सबके लिए। यहाँ हमारा रेस्ट का टाइम था। जैसे ही ज़ीशान ऑफिस से आ जाते हैं, उन्होंने सोना होता है क्योंकि वो सुबह से उठे होते हैं, और उस टाइम फिर मैं भी सो जाती हूँ क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ करने के लिए होता नहीं है। जब मैं उठती हूँ तो असर की नमाज़ का टाइम होता है, असर की नमाज़ अदा करके फ़ौरन मैं किचन में आ जाती हूँ। आज बैंगन फ्राई करने थे और बैंगन जब मैंने कटिंग किया, मुझसे अच्छे से कटिंग ही नहीं हुए, इतने मोटे मोटे कटिंग हो गए। पहले इनको मिर्चें लगाई, उसके बाद बेसन लगा के इसको फ्राई किया, लेकिन ये बहुत मोटे थे, खाने में इतने मज़े के नहीं लग रहे थे। आज की इफ्तारी हमारी ये है, बल्कि रोज़ ही ऐसी इफ्तारी होती है। रेडी मैं हो गई हूँ, अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। ईद की शॉपिंग करनी है। आई एम एक्साइटेड। आप सबको मैंने दिखाया ही था कि ये आउटफिट मैंने पहनना है। आउटफिट मैंने पहन लिया, रेडी शेडी में हो गई हूँ, जल्दी जल्दी से सिंपल से रेडी हो गई। अब हम जा रहे हैं, बाय। सबसे पहले हम कोहिनूर गए। कोहिनूर जाते ही हम सफ़ायर पर चले गए। सफ़ायर पर मैं इसलिए गई, आपको अपने सूट की स्टोरी सुना देती हूँ। पिछले हफ्ते हम गैलरिया गए थे, वहाँ मैंने अपना ईद का आउटफिट पसंद कर लिया था सफ़ायर से। मैंने कहा मैंने यही लेना है। ज़ीशान ने मुझे ऑर्डर करके मंगवा दिया। जैसे ही वो घर आया तो सूट ठीक नहीं था, उसमें थोड़ा मसला था। उसको चेंज करवाने के लिए मैं कोहिनूर आई। आकर मैंने ज़ीशान से कहा भी कि आप पहले कन्फर्म कर लें कि यहाँ चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने तो गैलरिया से लिया है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं हो जाएगा। 1.5 घंटा कोई मैं अपना सूट पसंद करती रही। उसके बाद जब हमने उन्हें कहा कि हमने तो चेंज करना है, तो वो कहते हैं आपने यहाँ से लिया था, गैलरिया से लिया था, ये वहाँ से चेंज होगा। बस फिर आपकी बहन का हो गया वहाँ मूड ख़राब। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा हौसला रखा और हम चले गए गैलरिया। गैलरिया जाते ही फिर से मैंने इतना कोई सूट ढूंढा, इतना कोई सूट ढूंढा, क्योंकि अब मेरा उस पर दिल नहीं मान रहा था। मेरा दिल मान रहा था कि मैं कोई और न्यू सूट लूँ। इतनी देर पसंद करती रही। कोहिनूर में भी ज़ीशान ने यही आउटफिट जो मैंने लिया है मुझे पसंद करवाया। लेकिन वहाँ जाकर भी मैंने बहुत सर्च किया कि कोई मुझे और अच्छा लग जाए। एक दो मुझे और अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो कलर ऑलरेडी मैंने पिछले समर भी लिए थे। फाइनली मैंने वही सूट लिया जो कि ज़ीशान ने मुझे कोहिनूर वाली ब्रांच पे बोला था कि ये ले। जैसे ही फिर मैंने वो सूट लिया, मूड ख़राब हो गया अब ज़ीशान का। पहले मेरा था, अब ज़ीशान का मूड ख़राब हो गया कि आपने मुझे इतना कोई वेट करवाया, लेकिन फिर भी वही आउटफिट लिया जो मैं काफ़ी देर से बोल रहा था कि ये ले लें, ये ले लें। लेकिन मैंने अपनी गलती कोई नहीं मानी। मैंने बोला आपकी ही गलती है, आप क्यों आउटफिट वो लेके आए, आप मेरे साथ लेते ना तो आज हम इतना जलील ना होते। लेकिन फाइनली सूट मेरा मिल गया था। सूट मुझे इतना अच्छा मिला। वापसी पे आते आते मुझे इतनी प्यास लग रही थी, रोज़ा रखा था, तो फिर वापसी पर हमने लिया पानी। इतना मैं थक गई थी, घर आकर थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद सहरी की तैयारी की। ये अंडे बनाने थे, ये मुझे ही बनाने आते हैं, ये इतने कोई मज़े के बनते हैं, सबके फेवरेट हैं। डे 5 का व्लॉग होता है यहाँ कंप्लीट। इधर देखें, जुम्मे की तैयारी हो गई है ज़ीशान की। अच्छे लग रहे हैं। फुल आउटफिट दिखाएं इधर आके अपना। बाय, अल्लाह हाफिज़। मेरे लिए भी दुआ करना। ओके। आउटफिट ऑफ द डे। आज है जुम्मा, तो जुम्मे वाले दिन कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो मैं ये आउटफिट पहनने लगी हूँ आज। ये मेरी शादी का जोड़ा है जो कि आज मैं पहनने लगी हूँ। वैसे मैंने काफ़ी दफ़ा पहना है, ये बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। ये मुल्तान का सूट है, मेरी मामा मुल्तान से लेके आई थी, ये मुझे बहुत पसंद है। रेडी होकर मैं आपसे मिलती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय व्लॉग। आज है रमज़ान मुबारक का पहला जुमा। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल करे, और मुझे भी आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। और बताएं कैसा गुजरा है आप सबका जुमा? रमज़ानुल मुबारक का ये पहला जुम्मा है। बैठ कर मैंने काफ़ी देर जिक्र किया, दरूद पाक पढ़ा। उसके बाद बैठ के मैंने काफ़ी देर कुरान पाक की तलावत की। तलावत करने के बाद मैं चली गई किचन में, क्योंकि जुम्मा है तो जुम्मे वाले दिन कुछ स्पेशल बना था इफ्तारी में। तो सबसे पहले मैंने मैदे से आटा गूंदा। मुझे चाहिए थी समोसा पट्टी, जो कि मेरे पास नहीं थी। फिर मैंने आटा गूंदा, मैंने खुद तैयार कर ली। एक साइड पर मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए, और दूसरी साइड पर मैंने बिरयानी का मसाला रख दिया। प्याज डाल दिया, सारे मसाले ऐड कर दिए, चिकन डाल दिया। साथ ही साथ मैंने मैदे की बारीक रोटियाँ बनाकर उसे हल्का सा पका लिया, और उसको मैंने इस तरह कटिंग करना था, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज चिकन बॉल। और ये इतने कोई मज़े के बने, सबको इतने कोई पसंद आए। साथ ही मेरा बिरयानी का मसाला भी रेडी हो चुका था। एक साइड पर मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और यहाँ मैं बॉल्स फ्राई कर रही थी। अच्छा, जब मैंने इन्हें तैयार किया मुझे लग रहा था कि ये इतने अच्छे नहीं बने। जैसे ही इनको मैंने फ्राई किया, ये इतने कोई अच्छे लग रहे थे देखने में ही, और खाने में उससे ज़्यादा मज़े के थे। और सच बताऊँ, उस दिन बिरयानी भी इतनी कोई मज़े की बनी थी, और हमने फ्राई चीज़ कुछ भी नहीं बनाई थी, क्योंकि हमने इफ्तारी में खानी थी बिरयानी। बस फ्रूट चाट बनाई थी और चिकन बॉल बनाए थे। आज इतना ज़्यादा कोई मैं थक गई हूँ ना इफ्तारी बनाकर, बस हो गई है मेरी। अब मैं रेडी हुई हूँ, हम जा रहे हैं बाई आउटिंग करने। ये बताएं मुझे बिरयानी कैसी बनी थी? बहुत अच्छी बनी।
और चिकन बॉल्स, वो भी अच्छे बने थे। थकन के साथ इतना मैं कोई लो फील कर रही थी, जैसे ही मैंने कॉफ़ी पी मेरे अंदर कोई एनर्जी आई। 6 होता है कंप्लीट। आज इफ्तारी में मैंने बिरयानी और चिकन बॉल्स बनाए थे, इतने पसंद आए सबको। और मज़े की बात यह है कि दोनों में हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। मेरा तो रोज़ा था, जस्ट मैंने अंदाज़ा से हर चीज़ डाली थी और हर चीज़ इतनी मज़े की बनी थी और इतनी परफेक्ट थी, इतनी मेरी कोई तारीफ़ हुई ना, मज़ा आ गया आज तो। आज का व्लॉग होता है कंप्लीट, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सुबह उठते ही सबसे पहला मैंने ये काम किया कि मैं पैच लगने के लिए दे के आई। आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कोई भी काम करने का, इतना लेज़ी फील हो रहा है। अभी मैं पैच दे कर आई हूँ और आते आते इतनी गर्मी लगी है, इतनी तेज़ धूप है और जिसकी वजह से मुझे और लेज़ी फील हो रहा है और ऐसा फील हो रहा है गर्मियाँ आ गई हैं बस। असर की नमाज अदा कर ली है मैंने, अब मैं जा रही हूँ अफ्तारी की तैयारी करने। कल जो चिकन बॉल्स बनाए थे तो थोड़ा सा मैदे का आटा बच गया था, तो फिर मैंने सोचा कि आज इसका कुछ कर लेती हूँ। थोड़ा मिक्सर भी बच गया था तो मैंने सोचा कि इसके आज समोसे बना लेते हैं। मैंने समोसों की कटिंग की और फिर मैंने इसकी फिलिंग की। मुझसे फिलिंग कोई इतनी अच्छी नहीं हुई, मुझसे इनकी शेप भी अच्छे से नहीं बनी, लेकिन फिर भी मैंने बना ली थी। यहाँ हमारी अफ्तारी भी रेडी हो गई थी। अफ्तारी में थे पकौड़े, समोसे और पालक के पत्ते और फ्रूट चाट। इतना कोई दिल कर रहा था ना मेरा अंडा शामी वाला बर्गर खाने का, बस फिर ले आई ज़िशान। थैंक यू, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डे 8। आज 8वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अच्छे गुजरे हैं। कल इतनी कोई गर्मी लग रही थी, रात को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, पंखा ऑन कर रही थी, सर्दी लग रही थी, वैसे मुझे गर्मी लग रही थी। और अगर मैं दरवाज़ा खोलती थी तो रूम में मच्छर आ रहा था, इतनी कोई गर्मी लग रही थी रात को। लेकिन अब थोड़ा सा ठीक है मौसम। कल धूप भी बहुत तेज़ थी और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और ना मैं सोई हूँ। सुबह सहरी के बाद सोई हूँ और अब मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ। अभी तक कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा। फ्रेश होकर दोबारा मैं बेड पे आ गई हूँ, दोबारा लेट गई हूँ। अब थोड़ी देर तक ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो जाएगा, वो अदा करूँगी, फिर देखूँगी कोई काम करने वाला हुआ तो करूँगी, अदरवाइज़ मेरा आज कोई मूड नहीं है काम करने का। कल का इतना लेज़ी डे था, कल मुझसे अच्छा सा व्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अभी मैं जब भी वीडियो बना रही हूँ ना मेरे गले को पता नहीं क्या हो जाता है। अभी मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे वीडियो के पीछे ये ज़िशान की शर्ट आ रही थी, तो मैंने देखा ज़िशान अपनी शर्ट, जब भी ऑफिस आना होना ज़िशान ने तो अपनी शर्ट्स, अपने कपड़े जहाँ मर्जी फेंक के चले जाते हैं। और ये देखें बेड पे पड़ी हुई है शर्ट। अजीब बात है, क्या करूं मैं। घर में दही बनाते हैं लेकिन दही अच्छी नहीं बनती, पानी पानी ऊपर आ जाता है। तो आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त दही बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ऐसा लगेगा कि जैसे आपने दुकान से दही लिया। एक बात आपने याद रखनी है कि दूध को आपने अच्छे से बॉईल करना है। 3 से 4 दफ़ा जब ये बॉईल हो जाएगा आपने लेना है हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, उसको दूध में मिक्स कर लेना है और आपने अपने दूध में इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको फिर थोड़ा सा आपने गर्म करना है। जब आपको लगे कि दूध थिक हो गया है फिर आपने इसमें दही ऐड कर देनी है, जितनी आप ऐड करते हैं। मैंने ये पूरा हॉट पॉट दही के लिए बनाना होता है, उसमें मैं इतनी दही ऐड करती हूँ। इसको बाद में आपने अच्छे से चम्मच के साथ हिला लेना है। यहाँ हमारी साथ साथ अफ्तारी भी तैयार हो गई थी। आज का व्लॉग ख़त्म होता है यहाँ पे। शेक पीकर अब हम सोने लगे हैं। गुड नाइट एवरीवन। सहरी के टाइम तक दही बिल्कुल तैयार हो जाएगी। एक साइड से ज़िशान ने बुलाई उतारी है, अदरवाइज आप लोग को देखने से पता चल रहा है कितनी अच्छी दही बनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डे 9। आज है माशाल्लाह माशाल्लाह 9वां रोज़ा और थोड़ी देर पहले मैं उठी थी और उठने के बाद फ्रेश होने के बाद फिर मैं गई अपनी शर्ट लेने जो मैंने दी हुई थी पैच लगने के लिए, वो भी मेरी आ गई है। और उसके बाद इतनी गर्मी लगी मुझे, रास्ते में आते ही मैंने शावर लिया है, नहा के अब मैं हो गई हूँ फ्रेश और मैं होने लगी हूँ रेडी, क्योंकि मैं जा रही हूँ दर्जन के पास। दर्जन को कपड़े देने के बाद मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा की तरफ। मम्मा को मैंने बिल्कुल नहीं बताया, उन्हें देना है मैंने सरप्राइज़, क्योंकि वो कल इतनी अपसेट हो रही थी कि तुम्हारा घर बहुत दूर हो गया है, तुम अब कभी कभी आया करोगी। तो मैंने सोचा कि दर्जन के पास तो मैं जा ही रही हूँ, क्यों ना मम्मा की तरफ भी हो आऊँ, क्योंकि थोड़ा सा ही दूर है दर्जन के घर के पास से मम्मा का घर। अब मैंने जल्दी से होना है रेडी होकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कपड़े मैंने पैक कर लिए हैं। ये बैग दर्जन का है, ये ऐसे ही दर्जन के पास चला जाना है। इसमें कपड़े हैं, माप का सूट है और जो सूट सिलाई करवाना है वो है इसमें। और ये आप ही की तरफ जाएगा। ये मेरे छोटे भांजे उसैद का आउटफिट है जो मैंने उसके लिए लिया है, तो ये उनकी तरफ पहुंचाना है।
चले जी, सिंपल सा गेट रेडी विद मी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। डेली बेसिस में यही मेकअप करती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने बाल कॉम किए। बाल मेरे गीले थे लेकिन फिर भी मुझे कॉम करने पड़े, अदरवाइज मैं गीले बाल कॉम नहीं करती। मम्मा की तरफ जाना था, जल्दी थी। उसके बाद मैंने सन ब्लॉक लगाया। गर्मी आ गई है, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए सन ब्लॉक जरूर लगाया। बेसिस पर ना तो मैंने कोई फाउंडेशन लगाना होता है, ना ही कोई बीबी क्रीम। ये मैंने फेयर एंड लवली की तरह एक क्रीम रखी हुई है, जस्ट मैंने यही अप्लाई करनी होती है। उसके बाद मैंने ब्लश अप्लाई किया। मुझे लगता है जितना मैं ब्लश अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ ना, कोई नहीं करता, क्योंकि ये मेरा फेवरेट पार्ट है। इयरिंग्स मैच किए, मस्कारा लगाया और साथ ही मैंने काजल भी लगा लिया। मेरा दिल कर रहा था आज काजल लगाने का काफ़ी देर बाद। मेरी मम्मा का घर ना अब मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर हो गया, इसलिए लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैंने सोचा था कि मैंने अब जल्दी चक्कर नहीं लगाना, इतना मैं कोई थक गई थी, लेकिन मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा। वो क्यों, वो आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। रेडी मैं जल्दी जल्दी से हो गई हूँ। अभी ज़ीशान ऑफिस से नहीं आए, जस्ट उनका वेट है। जैसे ही वो आ जाएंगे तो चेंज करेंगे, फिर हम चले जाएंगे। मैं पहुँच गई। माशाल्लाह मेरे भाइयों ने ली है गाड़ी, तो मैं वो देखने गई थी और उसकी मुबारकबाद देने गई थी। कांग्रेचुलेशन। किधर जा रहे हैं आप? पता नहीं, मुझे भी ले जाए साथ, लेकिन मैंने अफ्तारी बनानी है। अच्छा, मैं बनाने लगी हूँ चिकन जलफ्रेजी, इसलिए चिकन कट कर रही हूँ। साथ साथ मैं रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। ये मैंने चिकन भी कट कर लिया और वेजेस भी कट कर लिए हैं। शिमला मिर्च है, बंद गोभी और ये टमाटर। सरप्राइज! ये कौन लेके आया वाइपर? कैसा लगा? सरप्राइज अच्छा लगा? अब मैंने इसमें प्याज डाला है, इसको मैं फ्राई करूँगी। प्याज को मैंने ग्राइंड करना है, लेकिन उससे पहले हल्का से इसे फ्राई करूँगी, इससे फिर स्मेल नहीं आएगी। जब भी मैं अपनी अम्मा की तरफ आऊँ ना, तो मैं बिल्कुल भी वेली नहीं बैठ सकती। या तो उन्होंने मेरे लिए कोई काम निकाला था, या फिर मैंने खुद ही कोई ना कोई काम निकाल लेना होता है। कभी मैं कुछ कर रही होती हूँ, कभी मैं कुछ कर रही होती हूँ। अब मैं शिमला मिर्च और बंद गोभी को हल्का सा फ्राई करूँगी, बस बहुत लाइट सा। हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। प्याज को ग्राइंड कर लिया मैंने, इसका पेस्ट बना लिया। अच्छे से इसको ना मैं पकाऊंगी, अच्छे से इसको भूनना है। अभी इसमें पानी है, जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा, बाकी इसमें स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। फिर पानी अच्छे से खुश्क करने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए और बाकी स्पाइसेस जो भी आपने, नमक मिर्च हल्दी सारा कुछ डाल देना जो भी आपके पास है। उसके बाद आपने इसमें चिकन डाल लेना है। चिकन की भी अच्छे से आपने भुनाई कर लेनी है। इस टाइम किचन की बस हुई होती है, हर तरफ मैस मैस मैस। मैं चिकन जलफ्रेजी बना रही हूँ, मम्मा पकोड़े बना रही हैं। काफ़ी तैयारियाँ हो गई, बस फ्राई आइटम्स हो रही हैं फ्राई। ये फ्रोज़न आइटम्स रह गई हैं, इनको फ्राई करना है। साथ साथ अफ्तारी की तैयारी चल रही थी और साथ साथ ही मैंने खाना भी बना लिया था। फिर बाद में टाइम नहीं होता इतना, साथ काम हो जाए तो ठीक रहता है। इसमें लास्ट पे मैंने सारे स्पाइसेस ऐड किए थे, जैसे काली मिर्च हो गई, गरम मसाला हो गया, और आपने जो वेजेस है वो लास्ट पे ऐड करनी है, पहले नहीं करनी। यहाँ मेरा सालन तकरीबन रेडी हो गया, जो लास्ट टच है वो अफ्तारी के बाद दूंगी। यहाँ साथ साथ अफ्तारी बनती जा रही थी और चीज़ें भी रखी जा रही थी। मम्मा ये मैं खजूरें वगैरह रख रही थी। एक काम करना आसान है, लेकिन हम कंटेंट क्रिएटर्स ने एक टाइम में दो काम करने होते हैं। एक तो काम करना, तो साथ साथ वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी होती हैं। तो यहाँ मेरा भांजा कह रहा था कि आप रहने दें, मैं आपका व्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ, आप काम कर लें। तो मैं यहाँ फ्राई कर रही थी नगेट्स वगैरह और वो मेरी हेल्प कर रहा था। तो आज हमने इफ्तारी में बनाए थे पकोड़े, फ्राइज थी और साथ नगेट्स वगैरह थे, रोल थे और साथ ही फ्रूट चाट, दही बड़े, शेक था। माशाल्लाह काफ़ी कुछ हो गया था अफ्तारी में। रोज़ा खोलने से पहले पहले मैंने सारा कुछ सेट कर दिया था, हर चीज़ मेरी बन गई थी। और यहाँ हम सब ने फैमिली ने बैठकर रोज़ा खोला। और ये मेरी मम्मा की तरफ मेरी पहली अफ्तारी है जब से रमज़ान शुरू हुआ है। अफ्तारी करने के बाद अब हम सब जा रहे हैं ड्राइव पर, और ड्राइव कौन कर रहा है? ज़ीशान। और यहाँ मैं उन्हें कह रही थी प्लीज़ मुझे कहीं गिरा ना देना, और आगे से वो कहते हैं मैं कौन सा आपको बाइक पर लेके जा रहा हूँ। मुझे डर लग रहा था, इनके साथ मैं पहली दफ़ा बैठी हूँ और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि इन्हें अच्छे से ड्राइव करनी आती भी है या नहीं। जब से मम्मा लोगों ने न्यू घर लिया तब से मैं एक दफ़ा भी कॉलोनी में नहीं गई, क्योंकि मैं थोड़े टाइम के लिए आती हूँ तो मम्मा के पास बैठ के घर से ही सीधा फिर मैं अपने घर वापस आ जाती हूँ। तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चलें ज़ू चलते हैं। कॉलोनी के अंदर ही ज़ू है बच्चों के लिए, उन्होंने वहाँ खेलने की जगह बनाई हुई है, झूले वगैरह लगे हैं और अंदर जानवर भी है। यहाँ मोर थे और ये मोर इतने खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन रात में इतने नज़र नहीं आ रहे थे। चलो उठ जाओ, मैंने बैठना है, कोई एक उतर जाए, जल्दी उतर जाए जल्दी। मैंने भी झूले लेने हैं लेकिन ये लोग उतर ही नहीं रहे। उतर जाओ यार, जल्दी उतरो, कोई एक उतर जाए फौरन से।
पूरे ज़ू का व्यू देखें, कितना ज़बरदस्त व्यू है। काफ़ी बड़ा है ज़ू। मज़ा आ रहा है? सर दर्द हो। चाय पिलाऊं घर जाके? ठीक है, चाय बनाते हैं अब घर जाके। मेरा खुद सर दर्द हो रहा है। मम्मा का घर काफ़ी दूर है ना, तो इस वजह से हमें आते आते काफ़ी टाइम लगा और रोज़ा भी लग गया और सर भी दर्द हो रहा है। ईशान का भी, मेरा थोड़ा कम हो रहा है लेकिन ईशान का थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। घर आकर मैंने सालन जो थोड़ा सा रह गया था उसको रेडी किया। ये तीनों सॉसेस डाली थोड़ी सी और थोड़ी सी इसमें क्रीम ऐड की। यहाँ मेरा सालन रेडी हो चुका है। ये इतना मज़े का बना। खाना भी रेडी हो गया है, अब हम सब खाने लगे हैं। खाना मैंने लगा दिया। खाने में है चिकन जलफ्रेजी जो कि मैंने बनाई है और साथ है दही भड़े जो कि मम्मा ने बनाए हैं। अभी तक तो यही है फ़िलहाल। साथ सैलड है, सैलड तो मैं निकालना भूल ही गई। अभी सैलड भी निकालती हूँ। मम्मा ने काट के रखा था और तैयब ने काफ़ी ज़्यादा इसमें से खा लिया है क्योंकि वो डाइट पे है, तो वो कहीं भी सैलड देख ले वो छोड़ता ही नहीं है। एक प्रॉपर होम टूर होगा मम्मा लोग के घर का, लेकिन अभी कुछ सेटिंग्स चल रही हैं। पेंट वगैरह करवाने वाला है। ये देखें अभी पेंट के बॉक्सेस पड़े हुए हैं। पेंट जब हो जाएगा फिर एक होम टूर भी होगा। घर चेंज करें तो बहुत सारी सेटिंग्स करवाने वाली होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। अभी बहुत काम पड़ा हुआ है घर का करवाने वाला। जैसे ही होगा फिर एक होम टूर आप सबके लिए हो जाएगा। ऊपर कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से आपको आवाज़ें आ रही होंगी। खाना वगैरह रेडी कर रही थी और मैं अफ्तारी रेडी कर रही थी, जिसकी वजह से मेरी हालत कुछ इस तरह की हुई है। नई गाड़ी की और नए घर की हमने यहाँ की सेलिब्रेशन छोटी सी। आज का व्लॉग होता है यहाँ ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डे 10। आज माशाल्लाह 10वां रोज़ा है। आज तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने व्लॉग भी रिकॉर्ड करना है क्योंकि सुबह से बिज़ी हूँ मैं। आज घर में तो कोई काम नहीं था, लेकिन एक रील एडिट करनी थी वो की है और इसके अलावा मैं डे 9 तक का व्लॉग जो है वो एडिट कर रही थी। व्लॉग एडिट करते करते मुझे याद आया कि आज का तो मैंने कोई रिकॉर्ड ही नहीं लिया, तो अभी मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बातचीत हो जाए। इस टाइम थोड़ा रेस्ट टाइम होता है, ज़िशान ऑफिस से आकर सो जाते हैं और तो कुछ है नहीं था करने के लिए। फिर मैंने फ्रूट चाट काटी, फ्रूट चाट तैयार की और साथ साथ अफ्तारी की बाकी तैयारियां की। अफ्तारी में थी आज फ्रूट चाट, फ्राइज़, पकोड़े। डे 10 में मैंने व्लॉग का कोई रिकॉर्ड ही नहीं लिया क्योंकि आज कुछ रिकॉर्ड करने के लिए था ही नहीं। सेम रूटीन चल रही थी तो फिर मेरा दिल ही नहीं किया कुछ रिकॉर्ड करने का, इसलिए आज थोड़ी सी माजरत। जितना मैंने रिकॉर्ड किया उतना मैं शेयर कर दूंगी। और आप सब बताएं कि पहला अशरा आप सबका कैसा गुजरा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा है। अब मैं पीने लगी हूँ चाय। अफ्तारी के बाद चाय ना पिए ये कैसे हो सकता है, इसके बगैर तो एनर्जी आती नहीं है।